मुद्दे जो है वो आज है सीटी के मुद्दा लेंगे, जो कोर्ट केस की तारीख जो अपनी उसमें कोई निचोड़ आवेगो कि कौन आवे, सरकार की के मंशा है, परमिशन मिल जाएगी कौन मिले, इलेक्शन को के माहौल है, विधानसभा को के असर पड़ेगो। और जो प्रदर्शन हो भाई 15 तारीख को बहुत जोरदार प्रदर्शन सीटी का विद्यार्थियों द्वारा करो गयो, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहो, शांतिपूर्ण माहौल हूँ, गिरफ्तारी भी हुई, पुलिस वाला सबसे ज्यादा आया था, इतना स्टूडेंट को नहीं आवड़े। तो इन सारा बातों पर चर्चा करांगा, जमा खुल के चर्चा करांगा। आज हरियाणा सरकार की जो नीतियां है उन पर भी चर्चा करांगा कि 56-57 जो कैंसल की तरफ जावे को कौन जावे, 19 तारीख ने किए रेणो है, यदि परमिशन मिली तो के 56 कैंसल होगा कि 57 दोनों कैंसल होगा कि 57 वाला स्टूडेंट सेफ रहेगा, इस पर भी बात करांगा। और ग्रुप डी की जो रिजल्ट है वो कितने तारीख तक आ जाएगो, कोर्ट के ग्रुप डी की रिजल्ट को के लेनो देनो है, और इलेक्शन आगवान भर्तियां ताई के मायनो है, सरकार की रणनीति की आगेगी, इस पर भी बात करांगा खुल के भाई। पहला मुद्दो लेवा नंबर 1 पर सीटी ग्रुप 56-57, ग्रुप 56 और 57 की बात करा तो ग्रुप 56 को सबने पता है कि पहला 57 को पेपर हो, 56 में 41% रिपीट हो गया, 41% रिपीट होने कारण वो कोर्ट के अंदर चल गयो। कोर्ट ने साफ बोल दियो कि जो ऑलरेडी सट्टे लगी है पहला उस पर फैसला आगो, उसके बाद में 56 ग्रुप ने देखांगा भाई के रवेगो, या कोर्ट को साफ साफ कहना है मान ली। अब रही 19 तारीख की बात, तो एचएससी है इस 19 तारीख में कोर्ट के अंदर पैरवी करेगी या फिर वो ही प्रोसेस रहेगा जो पिछली तारीख काम रही है, फीस ने भरनी या किसी ने नोटिस ने देनो, सर्विसेज पूरी नहीं करनी, यो ही सिस्टम चल रहा कि 19 तारीख ने कुछ होगा। तो भाई काल विधानसभा सत्र में आपने देख लियो होगा, विपक्ष का नेता है वो जोर शोर बेरोजगारी को मुद्दों उठायो, सीटी को मुद्दों उठायो, और जो 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, सरकार जो कच्चे कर्मचारी लगाने का काम कर रही है के आरएन के तहत, उसका भी मुद्दा विधानसभा क्षेत्र में बढ़िया तरीके से गुजो। और 15 तारीख का दिन जो प्रोटेस्ट हुई विधानसभा घेरण की जो प्रोटेस्ट थी, उसमें भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं सफल रहा, तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहो कि स्टूडेंट की संख्या कम थी मानी जा सके, पर सरकार ने कहीं ना कहीं नजर की कि स्टूडेंट को ज्यादा भारी पुलिस बल देखने मिलो, मतलब सरकार का संज्ञान में मामलो है, और कहीं ना कहीं डिले करने में सरकार को हाथ है भाई। यह है सबसे मेन मुद्दे की बात। अब 19 तारीख ने के होगा को आज 17 होगी, तड़का 18 परसों कोर्ट में सुनवाई है, तो सारा भाई परसों कोर्ट के ऊपर नजर टिकेड़ी रहेगी, सारे चैलना की, सारे भाइयों की, जितना भी सीटीयू रिलेटेड है या हरियाणा का ऑल स्टूडेंट की, चाहे ग्रुप डी का हो, 56 का हो, 57 का हो, टेक्निकल का हो, अन्य का हो, भाई किसी ग्रुप का हो, सारा की कोर्ट के ऊपर नजर रहेगी। तो 19 तारीख ने के हो सका थाने के लागे भाई, यो कमेंट करके बताइयो, जो मन लागे मैं बता रही हूं कि 19 तारीख ने यदि सरकार बहस करती है, 19 तारीख को सरकार बहस कर लेगी तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा, नहीं तो अगली डेट है वो कंफर्म तो है ही, डेट भी लंबी जाएगी जिस तरह की बार गई, क्योंकि अब छोटी डेट नहीं मिलेगी, डेट मिलेगी लंबी लंबी। तो हो सके इस 19 तारीख यानी 19 दिसंबर ने सरकार है वो बढ़िया तरीके से पैरवी कर दे, वाद विवाद हो जे आपसरी के अंदर, जो जन बच्चा स्टूडेंट या जो भी बोल सकते हैं भाइया केस कर रखे है उनके वकीलों के साथ और एचएससी या सरकार के वकीलों के साथ कोई बातचीत हो जे, बाकी बहस हो जे, और जो जज साहब है वो मुद्दा पर पहुंच जाए, डिसीजन पर पहुंच जाए। तो इसमें तो सारे भाइयों की सहमति है कि वाद विवाद होना चाहिए। रही बात वाद विवाद की, तो हरियाणा सरकार और एचएससी है जो स्टूडेंट मिल गया या उनको कहना है कि हम जोरदार पैरवी करेंगे,
तो ये पैरवी तो भाई साहब जिस दिन केस होयो उसी दिन तक करता ही यार लाग रहा है। आप सब ने इनकी पैरवी अच्छी तरीके से पता है कि अचस्सी बहुत बढ़िया पैरवी करे, जोरदार तरीकों पैरवी करे। एजी साहब भी बहुत बढ़िया पैरवी करे और मीडिया के अंदर और अपने एक दो चैनल है हरियाणा के अंदर जो उनकी बहुत बढ़िया तारीफ करे, उनकी बहुत ही बढ़िया मतलब सरकार की उपलब्धियां गिनावे वे। तो उन भाइया ने भी बहुत ही बढ़िया काम करा के यूट्यूब चैनल आ रहा भी जका जमा सरकार की पक्ष में ही हो रहा, मतलब सरकार जो कुछ भर्ती करेगी नहीं तो भी बेपक्ष में है, ने करेगी तो बेपक्ष में है ही भाई। भर्ती ने करेगी तो सरकार के ज्यादा पक्ष में है वे चैनल आ रहा, बहुत बढ़िया काम करा किया हुआ। तो रही बात 19 तारीख ने परमिशन मिलने 19 तारीख ने यदि टेक्निकल ग्रुप ने परमिशन मिलगी, बहस के दौरान परमिशन मिली ना तो भाई साहब 56 ग्रुप खातर भी खुशखबरी है, 57 खातर भी खुशखबरी है। और सारे सीटी विद्यार्थी जो ये चाहे कि ग्रुप सी की भर्ती पहला हो वहां खातर भी खुशखबरी है, और ग्रुप डी खातर तो डबल खुशखबरी बन जाएगी। क्योंकि पहला यदि सी की भर्ती होगी तो ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वह 5-7 नंबर पक्की कम जाएगी, और जिन भाइयों ने उम्मीद नहीं है लागण की वो भी लाग जाएगा और वो भी खुश। तो रही बात अब 56-57 की, तो परमिशन पर है भाई। देखो टेक्निकल ग्रुप की परमिशन सरकार लेने में जो कामयाब होगी तो इंगो मतलब न तो 56 ग्रुप कैंसिल होवे, न 57 ग्रुप कैंसिल होवे, और न ही कोई डॉक्यूमेंट या फिर दूसरा कोई प्रोसेस चालू होगा। वो जो पेपर हो गया उसी बेस पर रिजल्ट आ जाएगा और धुआं रिजल्ट आएगा बढ़िया तरीका है। चाहे टाइम लाग सके 6 महीना को, भाई इलेक्शन करने सरकार ने भर्ती करानी है तो टाइम धीरे धीरे पेपर धीरे धीरे रिजल्ट धीरे धीरे सिक्योरिटी करेगी, डॉक्यूमेंट चेक करेगी, फर्जी पकड़ेगी, तो उसमें भी आपको 6-7 महीना आराम से निकाल देगा। यदि लोकसभा का नहीं इलेक्शन होगा तो फटा ही फट काम होगा, वो दबा ही दब काम होगा। वो जी लोकसभा के साथ इलेक्शन नहीं होया, अलग तक खट्टर साहब ने इलेक्शन करवा लिए तो थोड़ा सा स्लो हो जाए वो मामलो, पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो या थी मेन बात। रही ग्रुप डी की रिजल्ट की बात, तो ग्रुप डी को रिजल्ट है वो जब तक को नहीं आ सका है जब तक 19 तारीख को कोई फैसलो नहीं आ जाए। अब थे पूछूंगा भैया 19 तारीख को ग्रुप डी तक लेनो देनो, बहुत लेनो देनो भाई, क्योंकि 32,000 अप्रोक्स 32.5 या 32,000 का लगभग जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी की है, 13.5 का अप्रोक्स लगभग वैकेंसी है वो ग्रुप डी की है। तो वैकेंसी ज्यादा किसकी है? ग्रुप सी की है। 32,000 32,500 जो भी है वो वैकेंसी यदि पहले भर दी जाए तो ग्रुप डी की भर्ती में जो कैंडिडेट को नाम नहीं आना है ना उसको भी नाम आ जाएगा भाई, वो भी खुश हो जाएगा, सरकार की तारीफ करेगा। वो भी बहुत बढ़िया सरकार है, खट्टर सरकार ने जमा मतलब नौकरी दे दी 60,000 हरियाणा के अंदर। या एक हवा फैल जाएगी जो 2018 में आपने देखी होगी, भर्ती के बाद में कुकर हवा फैली थी, गांव में 10-10 12-12 20-20 बंदा ला गया था एक गांव में, तो यहाँ रुतबो बन गयो तो हवा बन गई। यानी सरकार की जो वोट नहीं आनो नहीं देना वोट हो वो भी बीजेपी खत्म गयो, पर जे आ रणनीति अभी चलती रही तो इस हिसाब से वोट अब की बार खट्टर सरकार ने मुश्किल है भाई मिलना, क्योंकि पिछली भर्तियों में विद्यार्थी इतना परेशान को नहीं होया, इतना स्टूडेंट तकलीफ में को नहीं आया था जितना इन गठबंधन की सरकार में आया है। या तो बात देखो सच्चाई है, चाहे कोई यूट्यूबर इसने दिखावे चाहे ना दिखावे, इस मुद्दे के अंदर बहुत सा यूट्यूबर आपकी रोटी सेक गया बढ़िया तरीका था, चाहे वो कोई हो, ऑलवेज कोई हो, चाहे वो सारा जो इसने कह रहा वो सब समझे कौन कौन है इसमें रोटी हाथ सेक गया है जलती आग के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी हो कोई भी हो, सारा हाथ सेका है सीटी के मुद्दे के ऊपर। जब ये मुद्दा उठना चाहिए तो उस टाइम किसी विपक्ष ने को नहीं उठायो। आज जब इलेक्शन आ गया तो सारा भाई सीटी याद कर रहा है, क्योंकि इतनी स्टूडेंट इतनी जनसंख्या के पीछे है तो सबने दिखा है भाई 2024 आ गया, इलेक्शन आ गया, नयो सीएम बनेगी, नई विधानसभा में सदस्य चुना जाएगा, तो सारा पाप की रोटी सेकण में वे लाग गया है।
बात कर लें आप पीजीटी की, तो पीजीटी में भाई सरकार ने देख ली बहुत बढ़िया पैरवी कर रही है, एक दो चैनल आप दिखाओ नहीं बहुत बढ़िया है सरकार, बहुत बढ़िया है सरकार। तो पीजीटी में आपने देख लिया होगा बहुत बढ़िया है सरकार, आज स्टेट में भी देख लिया बहुत बढ़िया है सरकार। भाई बोलेगी कुछ करेगी कुछ, यो है सरकार को फंडो। इसी आधार पर अब कर जो इलेक्शन में यो ही मान रहे हो भाई साहब, बीजेपी आनी मुश्किल है हरियाणा के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान हो गया है, एचएससी बोर्ड तक भी परेशान हो गया है, और इन पोर्टल तक तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। पीजीटी वाला भाइयों को कह रहे हो भाई साहब, उनकी क्या गलती थी? कोर्ट के अंदर यदि भर्ती फंसा रखी है इतना महीना तय, एचएससी उसकी पैरवी नहीं कर रही है, या उनके पास में वकील नहीं है, उनके पास में बजट नहीं है, उनके कर्मचारी नहीं है, तो भाई साहब इसमें सरकार की गलती है कि स्टूडेंट की गलती है? नंबर एक तो यो बताओ, सरकार की गलती होगी भाई, कर्मचारी तो पूरा रखना चाहिए एचएससी के अंदर है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भर्ती करे है कर्मचारियों की, उसके पास में कर्मचारी को नहीं भाई। तो अन्य विभागों तो आप देख सको कुकर कर्मचारी मिलेगा, जब खुद करने ही कर्मचारी को नहीं, खुद का वकील को नहीं, खुद का फंड को नहीं, तो भाई साहब एक बढ़िया भर्ती कुकर कर देगी एचएससी, कुकर कोर्ट के अंदर बढ़िया तरीके से पैरवी कर देगी। तो टाइम ही मांगेगी, टाइम क्या खातर मांग रही है? टाइम ही इसीलिए खातर मांगा है कि सरकार पर दबाव जावे, सरकार कुछ करे, सरकार इसने फंड देवे, कर्मचारी देवा न वकील करके देवे, सरकार ही सारों की आन करके देवेगी। एचएससी को कोई रोल को नहीं, एचएससी सिर्फ इतना रोल है कि रिजल्ट देवांगा, ज्वाइनिंग करा देंगे। चाहिए हमारा कर्मचारी ऑफिस में एक ना हो, एक चेयरमैन साहब होना बहुत जरूरी है, बस अकेला चेयरमैन साहब ही पूरा प्रोसेस न कर देगा, क्योंकि काम तो सरकार ने करना है। चेयरमैन साहब ने तो साइन मार के बस ज्वाइनिंग तक भेजने को काम है, काम तो पिछू होने लग रहा है, सारा जो काम हुआ है वे सारा पिछू हुआ है सरकार की तरफ हुई। और सरकार इस मुद्दे ने अभी क्यों को ले रही, बाद में हवा बनाने के चक्कर में, भाई बहुत बड़ी हवा बन जाएगी, 60,000 भर्ती होगी तो हवा तो बनेगी। हरियाणा में कोनी साइड वाला जो इलाका है उसमें भी हवा बन जाएगी, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, अड़कर भी सरकार की बड़ी हवा बन जाएगी। इसी हवा के चक्कर में ये भर्तियां डिले होने लग रही है। लोकसभा विधानसभा इलेक्शन के चक्कर में ये भर्तियां डिले होने लग रही है। आज यदि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव एक साथ घोषणा कर दे चुनाव आयोग, तो कल इसी डेट में परमिशन भी मिल जाएगी, स्किल टेस्ट भी हो जाएगा, पीएमटी पीएसटी सारी चीज हो जाएगी। लोकसभा चुनाव तय एक महीने पहला ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, आचार संहिता तय नहीं मिल जाए तो भाई आप कमेंट करके बता सको। सरकार चाहे तो के कौन कर सकता है, पर सरकार करनी कौन चाह रही, क्यों कौन करनी चाह रही? क्योंकि सरकार ने पता है कि इस टाइम पे भर्तियां जितनी थोड़ी कोर्ट के चक्कर में हो, चाहे वो कैसे ही डिले हो, पेपर लीक के चक्कर में डिले करानी पड़े, कुकर ही कराओ। 4 साल टपाई है तो ये 5-6 महीना किसी तरीके से निकाल दो, क्योंकि अब तो 2-3 महीना की बात है, 2-3 महीना और निकल गया, एक डेट और लागी नहीं तो सरकार को काम चल जाएगा बढ़िया, क्योंकि अगली डेट में प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, फिर पेपर लेने में टाइम लगाएंगे, डॉक्यूमेंट आंसर की देने में 15 दिन लग जाए, फिर रिजल्ट निकालने में 1.5-2 महीना है लगा दे, सिक्योरिटी चेक करने में 1 महीने का दमसम लगा दे, और फिर बाद में रिजल्ट देने में 1 महीना लगा दे। यहाँ करके 4-5 महीना प्रोसेस आपके डायरी में नोट करा के अभी इस तरीके से करांगा तो फरवरी में जो आप लगांगा तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक आप यो प्रोसेस कर देंगे, आगे अगस्त सितंबर जो भी है इलेक्शन की डेट आप ले लेंगे। तो यो सरकार की बढ़िया तरीका से रणनीति है, बहुत बुद्धिजीव है, आईएएस आईपीएस आईएफ बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं भाई साहब, बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, पॉलिसी बनाना रहा भी इंटेलिजेंट है, सारा का सारा इंटेलिजेंट है। सरकार ने यो ही एक मुद्दो है सरकार ने कि हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने आन वो एक ही मुद्दो है, निष्पक्ष भर्ती, बिना पर्ची बिना खर्ची
सरकारी नौकरी। यो एक मुद्दो हो सरकार ने बीजेपी सरकार को हरियाणा के अंदर आने को, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जो पेपर लीक होता है, भर्तियां बिकती, जो भी बोल रहे हैं पहले, तो उसी मुद्दा लेके खट्टर सरकार दूसरा राजनीति के अंदर आई थी। लेकिन उस टाइम 75 पार को नारो दियो तो 18,000 की भर्ती करके ग्रुप डी की जो माहौल बन गयो तो उसने देखता ही 75 पार लिख दियो तो, लेकिन आई को नहीं, गठबंधन की सरकार आई जे। आज भी यह गलती खट्टर सरकार दोहरावेगी, बीजेपी सरकार दोहरावेगी तो लिख के देश को भाई साहब वो ही माहौल जो पीछे बढ़ियो तो उससे भी कम माहौल बन सके। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा खातर यदि बच्चा लटकायो जावेगो तो खुद ने भी नुकसान इस चीज को भुगतना पड़ सके। तो सारे भाइयों जो राय है वो कमेंट करके जरूर बताइए भाई साहब। धन्यवाद।